Question: What are the other two inputs in addition to product backlog and projected capacity of developers from second sprint onwards? ऐसे कौन से दो एडिशनल इनपुट्स हैं प्रोडक्ट बैकलॉग और प्रोजेक्टेड कैपेसिटी ऑफ डेवलपर्स के अलावा जो कि सेकंड स्प्रिंट ऑनवर्ड्स चाहिए होते हैं? ए लेटेस्ट इंक्रीमेंट, बी द इनकम्प्लीट स्प्रिंट बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस स्प्रिंट, सी द स्प्रिंट गोल, डी डेवलपर्स पास्ट परफॉर्मेंस। शुरू करते हैं ए से, लेटेस्ट प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। तो ये सही ऑप्शन है। स्क्रम टीम को ये ध्यान में रखना चाहिए कि लेटेस्ट इंक्रीमेंट क्या बना है, ताकि जो इस स्प्रिंट में जो चल रही है जो इंक्रीमेंट बनेगा वो पुराने इंक्रीमेंट के साथ इंटीग्रेट हो सके। इसलिए ए ऑप्शन इज राइट। बी द इनकम्प्लीट स्प्रिंट बैकलॉग फ्रॉम प्रीवियस स्प्रिंट, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो आइटम्स इनकम्प्लीट रह जाते हैं एक स्प्रिंट में वो वापस डाल दिए जाते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग में, और हमें लगे कि वो हम करंट स्प्रिंट में कंप्लीट कर सकते हैं तो उनको हम इंक्लूड करते हैं। पर ये कहना कि वो इनकम्प्लीट आइटम्स जो कि स्प्रिंट में रह गए वो एक इनपुट है हमारी करंट स्प्रिंट में, एक गलत आंसर है, क्योंकि हम वो प्रोडक्ट बैकलॉग में ऐड कर देते हैं और हो सकता है हम अपकमिंग स्प्रिंट में उनको कंप्लीट करें या फिर फ्यूचर में किसी और स्प्रिंट में। इसलिए बी ऑप्शन रॉन्ग है। सी द स्प्रिंट गोल, स्प्रिंट गोल एक इनपुट नहीं है स्प्रिंट के लिए, बल्कि एक आउटपुट है स्प्रिंट प्लानिंग इवेंट का, तो इसलिए सी ऑप्शन गलत है। डी डेवलपर्स पास्ट परफॉर्मेंस एक सही ऑप्शन है, क्योंकि डेवलपर्स ने अपनी कैपेसिटी के अनुसार जो रेडी आइटम्स प्रोडक्ट बैकलॉग से पिक करे थे स्प्रिंट बैकलॉग में, अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाए तो उन्हें एक अंदाजा लगता है कि अब उन्हें कैसे अपने आइटम्स को पिक करने की स्ट्रैटेजी को चेंज करना है। इसलिए डी ऑप्शन भी सही है। इसलिए इसके दो सही ऑप्शंस हैं, ए एंड डी। क्वेश्चन: व्हाट इज द एंड ऑफ द स्प्रिंट फॉर इंस्पेक्टिंग द इंक्रीमेंट एंड अडैप्ट द प्रोडक्ट बैकलॉग? इनमें से वो कौन सा लास्ट इवेंट है स्प्रिंट का जिसमें कि इंक्रीमेंट को इंस्पेक्ट करा जा सकता है और अडेप्ट करा जा सकता है प्रोडक्ट बैकलॉग को? तो हमें ये ध्यान देना है कि एंड ऑफ स्प्रिंट नहीं पूछा गया इसमें पूछा गया है एंड ऑफ स्प्रिंट फॉर इंस्पेक्टिंग द इंक्रीमेंट। अगर ये पूछा जाता कि एंड ऑफ स्प्रिंट तो ये आंसर होता स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, लेकिन यहाँ पूछा गया एंड ऑफ द स्प्रिंट फॉर इंस्पेक्टिंग द इंक्रीमेंट, तो उसका आंसर है बी स्प्रिंट रिव्यू। क्योंकि स्प्रिंट रिव्यू एक ऐसा इवेंट है जिसमें कि स्टेक होल्डर्स और स्क्रम टीम मिलकर इंस्पेक्ट करते हैं बने हुए इंक्रीमेंट को और अडेप्ट करते हैं अगर जो बना है इंक्रीमेंट उसमें वेरिएंस है एक्सपेक्टेशंस के कंपैरिजन में। तो इसका सही आंसर है बी स्प्रिंट रिव्यू। क्वेश्चन: Significant aspects of the process must be visible to A. Middle management, B. Technical team working outside the Scrum team, C. Those responsible for the outcome, D. Organization. Significant aspects होते हैं बजट, टाइम, जो कि टेंटेटिव होता है और सोचा गया होता है प्रोडक्ट बनाने के शुरुआत में कि हमें इतना टाइम लगेगा, पर जैसे जैसे स्प्रिंट आगे बढ़ती हैं वैसे वैसे हमें पता चलता है कि कितना हमने बजट सोचा था और अब कितना लग चुका है, तो अंदाजन हमें पता चलता है कि इतना बजट और बचा है। हो सकता है हमें बजट बढ़ाना पड़े, हो सकता है कि कम बजट में काम हो रहा हो। वैसे ही टाइम भी एक तरह से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है कि कितने टाइम तक हमने सोचा था कि सारी स्प्रिंट्स खत्म हो जाएंगी और हम प्रोडक्ट की तरफ पहुंचेंगे, तो अभी तक हम कितनी स्प्रिंट्स हो चुकी हैं, कितना टाइम लग चुका है। हो सकता है ये टाइम भी बढ़ाना पड़े, हो सकता है टाइम भी कम में हमारा प्रोडक्ट बन जाए। इसी तरह से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट हमारा इंक्रीमेंट भी होता है, क्योंकि हर स्प्रिंट के बाद इंक्रीमेंट बन रहा है तो उसको इंस्पेक्ट करना भी जरूरी है, जिसके अंदर की स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स पूछा गया है कि कौन कौन वो लोग हैं जिनको कि विजिबल होना चाहिए। तो इसका आंसर है वो सब जो कि आउटकम यानी कि जो इंक्रीमेंट से बन के हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो चाहते हैं कि वो बने या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटकम। क्वेश्चन: इंप्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाइड इन द स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव आर इम्प्लीमेंटेड। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में वो इंप्रूवमेंट एरियाज जो कि इंप्लीमेंट करने हैं वो कब इंप्लीमेंट करे जाते हैं? ए ड्यूरिंग द स्प्रिंट प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट स्प्रिंट, बी ड्यूरिंग द डेली स्क्रम ऑफ नेक्स्ट स्प्रिंट, सी ड्यूरिंग द स्प्रिंट रिव्यू ऑफ नेक्स्ट स्प्रिंट, डी एनी टाइम ड्यूरिंग द अपकमिंग स्प्रिंट्स। तो इसका सही आंसर है डी एनी टाइम ड्यूरिंग द अपकमिंग स्प्रिंट्स।
जैसा कि हम जानते हैं कि स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर स्क्रम टीम ये देखती है कि उन्होंने क्या चीजें अच्छी तरह से करी, क्या चीजें उन्होंने उतनी अच्छी तरह से नहीं करी जो जितने अच्छी तरीके से उन्हें करना चाहिए था, और वो इम्प्रूवमेंट के लिए उन चीजों को आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ताकि वो फ्यूचर में वो चीजें ना करें जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और जो उन्होंने करा है वो बेहतर तरीके से कर सके। तो ये चीजें जो ये आइडेंटिफाई करते हैं स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में स्क्रम टीम, ये एक से ज्यादा हो सकती हैं, बहुत सारी भी हो सकती हैं। तो अगले ही स्प्रिंट में इनको करना उनके लिए जरूरी नहीं है, और हो सकता है कि टीम ये डिसाइड करे कि हमारे पास आने वाली स्प्रिंट में इतना काम है कि इन इंप्रूवमेंट एरियाज को हम इंप्लीमेंट ना कर सकें। तो इसीलिए हम हो सकता है 1 या 2 स्प्रिंट के बाद में इन एरियाज को, इंप्रूवमेंट एरियाज को इंप्लीमेंट करें। इसलिए ये स्क्रम टीम पे निर्भर है, वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो इन आइडेंटिफाइड इंप्रूवमेंट एरियाज को कौन से स्प्रिंट में फ्यूचर में इंप्लीमेंट करें। इसलिए इसका सही आंसर है एनी टाइम ड्यूरिंग द अपकमिंग स्प्रिंट्स। एम्पिरिसिज्म 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है, वो होते हैं ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन और अडेप्टेशन, यानी कि A, E एंड F राइट ऑप्शंस हैं।